हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मैं वापस रिटर्न आया हूँ। थोड़ा सा बिजी था बेटा, सॉरी फॉर देट। हैंड रिटन नोट्स के इस सेशन में आप सबका फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बार जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स में, वो है बायोटेक्नोलॉजी। आपको समझ में आना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, जो ये बाय चैनल है, इस समय हमने इस पर हैंड रिटन नोट्स का ही व्यवस्था बना रखा है। ठीक है, जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो मैं उसको सोचूंगा क्या कुछ चैप्टर हम लेक्चर भी इस पर अपलोड कर सकते हैं बढ़िया से पढ़ा कर। फिलहाल तो बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये केवल एक हैंड रिटेन नोट्स की समरी है। जिन बच्चों को लगता है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं व्यवस्था अच्छा है, तो उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। अगर कोई मिस्टेक आपको लगता है, कुछ दिक्कत होती है, तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसको मैं सुधार भी सकता हूँ। सो प्लीज़ वंस अगेन स्टार्ट दिस सेशन। तो बायोलॉजी जब पहले चैप्टर में आप जाएंगे, जिसका नाम है प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें आप जब आएंगे तो डियर, उसमें आपको मिलने वाले 3 सब हेडिंग्स मिलेंगे, 9.1, 9.2, 9.3, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड टेक्नोलॉजी है। अगर हम पहले हेडिंग की बात करें प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, तो इसमें आपको बताया जाएगा डिफिनीसन, खास करके डिफिनीसन बताया जाएगा और क्या किया जाएगा वो बताया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। भाई सीधी सीधी बात है कि बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, उनसे कोई ना कोई हम बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे, बेनिफिट लेंगे। ठीक है, बाई अल्टरिंग दियर जीन। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आपके लिए वो है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो क्या है यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफिनीशन EFB। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में एज सच रख के पूछ लिया जाता है। ठीक है, द इंटीग्रेशन नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये आपको रटना पड़ेगा और बाकी समझाने के लिए आपके टीचर है अवेलेबल हैं, समझाएंगे। क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। एमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे अगर मुझे मौका मिला क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। ये क्वेश्चन एक है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप, अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे कर बन सकता है वो बता देता हूँ। कह रहे कि आप 2 ऐसे कोर टेक्निक के नाम बता सकते हो जो बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, या ऐसे 2 कोर टेक्निक के बर्थ के बारे में बताओ जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है, जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और अच्छा मतलब कि इवॉल्व कर दिया। तो एमंग मैनी कहा कि बहुत है, द 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, वो क्या है आपके इस में लिखा है। पहला है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुल मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने पसंद का DNA RNA क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारी पसंद का हमें फिनोटाइप मिल जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है। ठीक, और वहीं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इस प्रोसेस में ये बताया गया है कि हम एक ऐसे कल्चर को ग्रो करा सकते हैं जो फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो, मतलब कि स्टेराइल हो। ठीक है, ताकि आप एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स को प्योरली गेन कर सकें। ठीक है, ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विथ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ द सैल्मोनेला टाइफी। बेटा सबसे पहले अगर कोई पूछे कि भैया फर्स्ट RDNA बनाने में क्या क्या यूज किया गया था, तो आप बोलेंगे भैया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो प्लाज्मिड होता है उसके पास क्या उसके साथ जोड़ा गया क्या, एक ऐसे जीन को जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है जो किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ काम कर सकता है। ठीक है, और उसमें हेल्प किसने किया था, वो इम्पोर्टेंट स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसको इग्नोर नहीं करना है। किसने किया था, कोहेन एंड बॉयर ने किया था। कब किया था, 1972, 1972। आपका इसी ईयर में आप किया था 1972 में। सिंगर निकोलसन ने क्या किया, डिस्कवर किया था, एक मॉडल एक्सप्लेन किया था जिसको हम लोग फ्लूइड मेजर मॉडल कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था उसको यहाँ पर बाई फिगर देखते हैं। ठीक है, देखो इम्पॉर्टेंट है, ये रहा आपका सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम बैक्टीरिया। और आप कोलेस्ट्रॉल में आए हैं तो आपको अच्छी तरह पता है बैक्टीरिया के पास एक अपना मेन क्रोमोसोम होता है और एक प्लाज्मिड होता है, तो आप उसको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने एक अलग से डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, उस डीएनए के फ्रेगमेंट में क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये ऑरेंज कलर वाला स्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए एक जीन है डीएनए पर है, और वो कौन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर आप न समझते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर बैक्टीरिया के पास ये जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो आप कोई एंटीबायोटिक जब डालोगे तो उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। ये लेक्चर में आपको टीचर जरूर बताएंगे। अच्छा, हुआ क्या बेटा, यहाँ से सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के प्लाज्मिड को निकाल लिया गया। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया ओरिसाइड दिखाने को, तो मैंने दिखा दिया है। फिर क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इस डीएनए को, यानी ये वाले डीएनए को प्लाज्मिड दोनों क्या किया गया, कट किया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, देन आफ्टर क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्लाज्मिड मिल रहा है, जो प्लाज्मिड में कट चुका है, वहाँ पे कट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। तो अब आप बताओ क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए। अच्छा, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पता भी इतना आप जान लो बेटा, ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग सोर्स वाले डीएनए से मिलाकर बना हो। मतलब अगर देखो तो पूरा पूरा डीएनए है ना, लेकिन इस पूरे डीएनए में दो अलग सोर्स के डीएनए हैं, एक आपका ये और एक प्लाज्मिड। तो दो अलग डीएनए को जो अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, जब उसको हम लेते हैं, जोड़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, इसको डाल देंगे किसके अंदर, याद रखना, होस्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं क्या, ई कोलाई। इस्क्रिप्टिया कोलाई के अंदर हम डाल देंगे तो फ़ायदा क्या है, अब इस्क्रिप्टिया कोलाई क्या करेगा, मेंटेन नंबर इन होस्ट, मतलब कि प्लाज्मिड के नंबर को होस्ट में मेंटेन करेगा, और प्लस जब रिप्रोडक्शन करेगा, बाइंडिंग फिजन करेगा, तो वो उसको अगले जनरेशन में क्या करेगा बेटा, ट्रांसफ़र करता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ढेर सारा 1 2 3 4 बैक्टीरिया मिल गया है। इन बैक्टीरिया के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो किस प्रकार से हमारा प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है। और अब एक बात ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन का है, ठीक है, AMPR है, ठीक है, तो इसके ऊपर अब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है क्या, हेंस देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। करा इस प्रकार से किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो, वहाँ पे 3 स्टेप है। और डियर मैं फिर से अगेन आपको बता दूँ, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर नीट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। आपको 3 दे देगा, एक दे देगा कोई फालतू सा, या तो हो सकता है दे देगा क्या, आल आपको दे देगा ऑप्शन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ 3 बेसिक स्टेप्स का नाम बताओ जिसको हम यूज करके किसी भी जीव के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजीनी। हो सकता है बेटा यहाँ पर आपको एक चौथा ऑप्शन दे के लिख दे क्या, ऑल। तो याद रहे, जिसको ये लाइन याद रहेगा वो इसको फिट कर लेगा। अच्छा, इसी को पूछने का एक और तरीका होता है, वो क्या हो सकता है कि ये इस जो सीक्वेंस है आगे पीछे कर देगा, आपको हो सकता है उसको क्या करें, मेंटेन करने के लिए पूछते। तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस। ये नोट्स आपको आपके लिए अच्छा है, एकदम टू द NCERT है, थोड़ा सा NCERT से एबव भी गया हूँ। अब मैं अगले स्टेप में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आप 9.2 देखेंगे यहाँ पर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये किताब की बात की, किताब ने क्या किया है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सारी चीज़ बता दिया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, सब कुछ बता दिया है। तो ओरली थोड़ा सा मैंने थोड़ा ब्रीफली मैंने यहाँ भी इसको आपको बता दिया है, लेकिन जो असली कहानी शुरू होता है आपका, वो कहाँ शुरू होता है, अब यहाँ से, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में कवर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। हैंड रिटन नोट्स है तो उसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब तो किए ही हैं प्लीज़। ओके, थैंक यू।